बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 28 मार्च है। 27 मार्च को आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद परेड ग्राउंड पर अपना पावर शो किया। मैं वहां पर लगभग जलसा गाह में 8 घंटे मौजूद रहा। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने वो नोट्स शेयर करूंगा, क्योंकि इस जलसे के दौरान मेरा आइडिया ये था कि वहाँ से मैं लाइव अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने व्यूज़ उस जलसे के हवाले से शेयर करूँगा। लेकिन इत्तफ़ाक़न मैं उस मकाम पर मौजूद था जहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, मिनिस्टर्स मौजूद थे, MNAs मौजूद थे, सूबाई मिनिस्टर्स मौजूद थे। तो वहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे और लाइव जाना जो है वो जलसा गाह से मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैं ये नहीं कर पाया। मैं आपके सामने अपने नोट्स रखूँगा। एक आपको ये बताऊँगा कि परेड ग्राउंड जलसा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के नाम से जो जलसा किया गया, परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे में क्या था क्या नहीं था, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी हुई PTI के सपोर्टर्स की। क्योंकि इस 8 घंटे के दौरान मैंने उनके लीडर्स के साथ जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे उनसे भी गुफ्तगू की, आम जो लोग PTI के वर्कर्स थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात की। इसमें किसकी तवक्कुआत पूरी हुई, किसकी नहीं हुई। इमरान खान की तकरीर में एक वाज़े तौर पर गुरेज़ मौजूद था। वो गुरेज़ मुमकिना तौर पर क्यों हो सकता है, उसके हवाले से मैं अपने ख्यालात रखूँगा। सरप्राइज़ जो है वो बहुत सारे लोग वो ये सवाल करते हुए नज़र आए कि सरप्राइज़ कहाँ है। सरप्राइज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं अपने जो जनरल मुशाहिदात हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रख दूंगा। और लेटर जो है, जिस लेटर का हवाला दिया जा रहा है, और बहुत सारे लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी लगभग 1 घंटा 46 मिनट की तकरीर में जो एक डिफरेंट बात की अपनी पुरानी तकारीर से, उसमें वो एक लेटर जो है उन्होंने उसका तज़किरा किया। वो लेटर किसका है? क्या वो अमरीकी सफारत खाने का है, यूरोपियन यूनियन के किसी बड़े मुल्क की तरफ से लिखा गया है, बरतानिया की तरफ से लिखा गया? हर बंदा अपनी क़यास आराइयाँ कर रहा है। कुछ हिंट्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में और जो गुफ्तगू उन्होंने की वो हिंट्स मौजूद हैं, जिनसे ये ढूंढने की या करीब पहुँचने की कोशिश की जा सकती है कि मुमकिन तौर पर ये लेटर किसका हो सकता है। कुछ गैस वर्क मैं आपके सामने ज़रूर रख दूँगा अपना। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक मैं आपको एक बात कन्फर्म बता सकता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके चंद करीबी साथी, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और गालिबन असद उमर साहब शामिल हैं, पॉलिटिकल लोगों में शायद ये 3 लोग हैं जिनके दरमियान ये चीज़ मौजूद है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, उसके हाई अप्स के इल्म में ये बात होगी, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जिनके साथ शेयर किया गया है ये लेटर। इसके अलावा जितने भी लोग इसके हवाले से दावे कर रहे हैं, वो दावे मेरी राय में दुरुस्त नहीं हैं। और जो जलसे के हवाले से मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं पहले बता दूं कि मैं जो है वो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनके जज्बात की तस्कीन भी होगी। बहुत सारे लोग PTI के लोग भी जो हैं वो शायद मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन ये प्योरली मेरा मुशाहिदा है। आपका मुशाहिदा डिफरेंट हो सकता है। आप जलसे में गए, आपने हो सकता है कि एक मुख्तलिफ ज़ाविये से इस जलसे को देखा हो। मैं बिल्कुल क्विकली जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो दोपहर का वक्त था उसमें मैंने जलसा गाह जिस पर जाने का इरादा किया। मुझे अंदाज़ा था कि मरी रोड पर बहुत रश होगा और जलसा गाह जो है वहाँ पर पार्किंग ढूंढना मुश्किल होगी। मैं आया, यहाँ पर हमारे फैज़ान अशरफ साहब जो हैं वो आज TV में काम करते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार अगर आज आप दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर जाते हुए मुझे अगर मोटर बाइक के ऊपर आप छोड़ दें। उनका इरादा भी यही था कि मोटर बाइक पे वो दफ्तर जाएंगे। मैंने गाड़ी उनकी तरफ खड़ी की और उन्होंने मुझे उस मकाम पर ड्रॉप किया जहाँ से मुझे मेरे इल्म में उस वक्त नहीं था कि रास्ता बंद होगा, जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म और VVIPs ने जाना था। वहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा और मोटरसाइकिल पर अपने दफ्तर रवाना हो गए, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला और बहुत ज़्यादा चलने का मौका मिला। फैज़ाबाद से मुझे जो माजी में हाईवे इशारा हुआ करता था I-8 का, वहाँ जाना पड़ा। और उस जानिब से, यानी कि जो रास्ता शक्करपड़ियाँ की तरफ से परेड ग्राउंड की तरफ आता है, उस रास्ते से मुझे जलसा गाह में एंटर होना पड़ा। रास्ते में राइट साइड के ऊपर खारदार तारें मौजूद थी। तो बहुत सारे लोग जो हज़ारों और लाखों के चक्कर में लगे हुए हैं, मैं उस चक्कर में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गुज़श्ता 16, 17 साल, 18 साल मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम किया है। और पाकिस्तान ख़ुसूसन इस्लामाबाद में जितनी भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई हैं, चाहे वो 12 मई की परवेज़ मुशर्रफ साहब की हो, उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब 2011-12 में जिस वक्त वो पहले आए
पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसमें उनका वो मुबारक हो वाला जुमला मशहूर था, उस गैदरिंग की बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी कि तारुल कादरी साहब का जो मुश्तरका धरना था उसकी बात कर लें। मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूं कि, और इसके ऊपर अगर कोई चाहता है तो मेरे से इसके ऊपर बहस भी कर सकता है, लाखों हज़ारों ज़ाहिर के स्टेज से हमेशा जो मुंतज़मीन जलसा हैं वो बहुत बड़ा क्लेम करते हैं, और अगर आपने उसका बिल्कुल डाउन साइड देखनी हो तो जो मुखालिफ पार्टी जो बनकर सामने आता है उसका क्लेम आप देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा तजाद मौजूद होता है। यहाँ पर कुछ टीवी चैनल्स ऐसे भी हैं जो 20,000 का दावा कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो 10 से 15 लाख का दावा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दोनों दावे जो हैं वो गलत हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस्लामाबाद की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कम से कम गुज़श्ता 17-18 सालों में, जिसको मैंने खुद फर्स्ट हैंड विटनेस किया, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतनी बड़ी जो गैदरिंग है वो इससे पहले इस्लामाबाद की तारीख़ में नहीं हुई। ये बात बहस तलब है, बहस की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की मशीनरी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी, फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब हुकूमत की, तो जाहिर है कि जब इतने फैसिलिटेटर मौजूद हों तो लोगों को लाना आसान हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो अपने तौर पर यहाँ पर आए हैं। मैं लाहौर से मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यहाँ पर आए, लिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो अपने तौर पर आए हैं, जिनको मोबिलाइज़ करने वाला, सवारी फराहम करने वाला, टिकट देने वाला, किराया देने वाला या बस अरेंज करने वाला कोई नहीं था। तो ये ज़ाहिर है कि इसमें एक मिक्स्ड क्राउड होता है, हर किस्म के लोग होते हैं, और हर सियासी जमात पाकिस्तान में इसी तरीके से जलसा करती है। लेकिन एक बात तय है, इस जलसे में क्या मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ था ये चीज़ कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब के जो सबसे स्टॉन्च पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी बात करें, जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ये बात कहती हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एजेंसियां जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही। तो एक ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है जब वो एजेंसियां या वो इस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में ये सारे दावा करते हैं कि वो लोगों को इकट्ठा करती है, मैसेज को मोबिलाइज़ करने में मदद देती है और वो स्ट्रीट्स के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ शो करवा देती है, तो फिर ये दावा जो है अगर आप इस सारे बात को मान लें कि इससे पहले वो ये कहते हैं कि पीटीआई की जितनी भी सपोर्ट थी जलसों में वो एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की वजह से थी, और आज जब वो ये आर्गूमेंट देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है और सपोर्ट नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस सूरत में इस्लामाबाद में इतनी बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग करना, आई थिंक ये एक बड़ा ऐसा काम हुआ है। चंद मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। मेरे आप कह सकते हैं कि स्कूल दौर के क्लास फेलोज हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ, उसमें बहुत सारे लोग बहस छिड़ गए और हर किस्म की पॉलिटिकल आइडियालॉजी वाले लोग उसमें मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालात किए, मैंने उसके ऊपर क्विकली 4-5-6 लाइनें लिखी और उसमें मैंने अपना जो है वो तज्ज़िया उनके सामने रखा, और उसमें मैंने ये कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं उनकी तकरीर जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन नज़र आती थी, और अपोजिशन जमातों ने जो गलती की है मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ उसके ऊपर अपने ऐसे वादों का जो कि मुकम्मल नहीं हो सके, उनका बोझ इतना पड़ गया था कि ये पार्टी उस बोझ तले दब जाती। आइंदा जो इंतखाबात होने थे 2023 को, अगर ये उसी ट्रैजेक्टरी पर जाते और उसी तरीके से वक्त पर होते, हुकूमत अपना वक्त पूरा करके घर जाती, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जो मैसेज की सपोर्ट है वो इस तरीके से आपको स्ट्रीट्स पर नज़र ना आती। लेकिन इस वक्त इमरान खान की शायद सबसे बड़ी ताकत इमरान खान का अकेला होना बन गया है, जो उनकी लोनलीनेस है, जो उनके इत्तेहादी, उनके साथ चलने वाले, उनका साथ छोड़ना और बाकी तमाम जमातों का एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मिलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज आराई करना मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसने पीटीआई के वर्कर को दोबारा जो है वो मुज्तमा किया है, इकट्ठा किया है, और एक मरतबा फिर उनके जलसों में वो रौनक और आपको वो जज्बा और वो गाने चलते हुए नज़र आते हैं जो 2018 में, 2013 में जब इलेक्शंस हो रहे थे उसकी कैंपेन्स के दौरान नज़र आते थे। और स्टेज और नीचे मौजूद जो क्राउड है उसका एक कनेक्शन जो है वो नज़र आता था। वो कनेक्शन मिसिंग था जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुकीम हुए, उस तरीके से वो नहीं था, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं था। ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, तो ये जनाब वो है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, हालांकि हम जो है वो पुनर्जन्म पे
यकीन नहीं रखते, लेकिन बाकायदा जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने रीबर्थ करवाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आई थिंक इट इज़ अ रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि 27 मार्च को हमने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद पे विटनेस की, गिवन दैट के जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की, सो कॉल्ड सपोर्ट जिसके हवाले से बहुत तमाम अपोजिशन जमातें दावा करती हैं, वो नहीं थी। अच्छा, अब आ जाते हैं उस लेटर की तरफ। बाकी तो तकरीर आपको मालूम है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, तो उस तकरीर के मंदरजात पर उसमें बहुत सारी चीज़ें रेपिटेशन में थी। इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2020 में, नवंबर 2020 में इलेक्शन हारे, और अभी उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए थे, इलेक्शन की रिगिंग की बात करनी शुरू की थी, और चीज़ें जो हैं वो ऑड्स क्लियर होते हुए नज़र आ रहे थे कि जो बाइडन जो हैं वो सदर बनेंगे, वही सदर होंगे, वही हल्फ उठाएंगे। 2021 की जनवरी की 20 तारीख को अमेरिका के नए सदर होंगे। उस वक्त जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आऊँगा कि इसका किस तरीके से कनेक्शन है मौजूदा सूरत हाल से, और क्यों मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस है उसका ताल्लुक नहीं है उस लेटर से, जिस लेटर के बारे में तज़किरा किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने किन अल्फाज का इंतखाब किया उसमें कुछ हिंट्स मौजूद हैं कि मुमकिन तौर पर ये लेटर क्या है और किसका है। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल को ट्वीट किया था। आर्टिकल जो है वो ये था कि ट्रंप्स डिफीट, यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त इज़ अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स, के पूरी दुनिया में जो डिक्टेटर्स हैं, आमिर हैं और डेमागॉग्स हैं। डेमागॉग उस पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है जो कि अवाम की ख्वाहिशात और अवाम के जो जज्बात हैं उनको एक्सप्लॉइट करके पॉपुलैरिटी गेन करता है। ये उन्होंने आर्टिकल लिखा था डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त पर। इसको कोट ट्वीट किया था एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब ने कोट ट्वीट किया था कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, कि हमारे पास भी पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मौजूद है। रेफरेंस था उनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, ही विल बी शोन वे आउट सून, कि उन्हें जल्द रास्ता घर का दिखा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये लिखा था एहसन इकबाल साहब ने, और हैरानी की बात थी कि इसको पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने रीट्वीट किया था। मैंने बहुत डिटेल्ड में उस वक्त इसके ऊपर वीडियो की थी। एक स्टैंड ऑफ हुआ था, शीरी मज़ारी साहिबा ने उस वक्त जो है वो बहुत सख्त ट्वीट्स किए थे यूएस एम्बेसी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा था कि ये किस तरीके से हो सकता है कि एम्बेसी का कोई शख्स उसकी रसाई अमरीकी सफारत खाने के ट्विटर हैंडल तक हो, और वो पाकिस्तान के किसी अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर की इस किस्म की ट्वीट जिसमें मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की बात की जा रही हो उसको रीट्वीट करे। तो मामलात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमरीका की हुकूमत के बहुत पहले से ख़राब हैं, और फिर एक पूरी ट्राजेक्ट्री नज़र आती है। क्योंकि मैं बात बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर कर चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन सबको मालूम है कि जो बाइडन के आने के बाद, दफ्तर संभालने के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कैसे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, मैं क्विकली आपको बताता हूं कि उसमें कौन से इशारे मौजूद हैं कि ये लेटर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, और रूस से इसका ताल्लुक नहीं है। अपेरेंटली रूस से इसका जो जिस लेटर का तज़किरा कर रहे हैं, जिस साजिश का तज़किरा कर रहे हैं, उसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस से ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने लिखे हुए तमाम तर तकरीर जो है वो उन्होंने जिस तरीके से वो करते हैं तकरीर फिलबदी थी, उन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, वो एक एक जुमले को कभी 5-5 मिनट जो है वो गुजार देते हैं एक पॉइंट पर, और कभी एक जो पॉइंट है उसको सिर्फ पढ़ कर आगे गुजर जाते हैं। लेकिन एक हिस्सा था इस तकरीर का जिसको बाकायदा बड़े मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक अल्फाज में लिखा गया था कि जिस हद तक छुपाया जा सके, क्योंकि ये तकरीर वाज़े तौर पर तकरीर का यह हिस्सा किस किस को समझ आया होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। एक उसको समझ आया होगा जिसने ये लेटर लिखा है, एक उसको समझ आया होगा जिसको ये लेटर लिखा गया है, और इसके अलावा उसको समझ आया होगा जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सोच में इस सारी साजिश में मुलव्वस है, और उनके पास जो सबूत हैं उसके मुताबिक इसमें मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बात कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि जज्बात में कोई ऐसी बात कह दूं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे, खारजा पॉलिसी मुतासर हो, लिहाजा मैं ज़िम्मेदार होकर ये तकरीर मैंने लिखी है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स के करतूतों के हाथों धमकियाँ मिलती रहीं। हमारे मुल्क में और मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं, अपने लोगों की मदद से लोगों को तब्दील किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे उससे बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन मुझे उसकी खुददारी बहुत पसंद थी। उसने जब मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ, ज़ाहिर है कि वो साथ में अलकाबात भी दे रहे थे, आई विल नॉट रिपीट दैम, उन्होंने कहा, और नवाज़ शरीफ उनकी उस वक्त की साबका जो उस वक्त की उनकी पार्टियां थी, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए, रेफरेंस आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, और उन हालात की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी और उसका नवासा दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी भुलाकर उसके कातिलों के साथ बैठे हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। आज फिर मुल्क को इन्हीं हालात के सामने रख दिया गया है। हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को मरोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है, बाहर से हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को मुतासर किया जा रहा है। इस साजिश का शाह महमूद को पता है, इस साजिश का पिछले कई महीनों से पता है। नाउ हियर इज़ द रेफरेंस एंड हियर इज़ द हिंट कि कई महीने से पता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है रूस का, वो अभी हुआ है रिसेंटली 24 फरवरी को, बुध के रोज़, बुध और जुमेरात के रोज़ जो है वो जुमेरात, बुध, जुमेरात, जुमा, ये जो दिन थे, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस में मौजूद थे। तो ये लेटर जिसका तज़किरा हो रहा है या ये साजिश जिसका तज़किरा हो रहा है, ये कई माह से पता है, तो इसका ताल्लुक जो है वो दौरे रूस से नहीं है। और इसको जब आप कुरेदने की कोशिश करेंगे तो लामहला जिस वक्त आप 4 फरवरी 2021 जो कि पहला उनका जो बाइडन का दौरा था स्टेट डिपार्टमेंट का, और उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी लेआउट सामने रखा कि वो इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, किस किस्म की तब्दीलियां चाहते हैं, किस तरीके से अपनी अलाइंसेस को वो रिपेयर करेंगे, नए इत्तेहाद बनाएंगे। और फिर उन्होंने बनाए भी, ऑकस अलाइंस बनाया, क्वाड की उन्होंने मीटिंग्स की, इन पर्सन समिट की, मुख्तलिफ ममालिक को B3W के नाम पर लालच भी दिए गए। मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो आपको पॉलिसी नज़र आती है, बड़ा तज़किरा करता हूँ मैं उन चीज़ों का अपने वीडियोज़ में और एक तसलसल के साथ मैं उसको कवर करता आ रहा हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दैट, बट यू नो कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जब आप उसके बाद से ऑनवर्ड्स देखते हैं कि एक ऐसा वक्त जबकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए अमरीका को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पाकिस्तान के साथ कोई राबता नहीं किया जाता अमरीकी सदर की जानिब से, और वो बताता है कि उनके तेवर क्या हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इस साजिश का पिछले कई महीनों से पता है। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों का भी हमें पता है, यानी कि पीपल्स पार्टी बेसिकली इसमें जो फैसिलिटेटर का रोल, और जाहिर है कि उनका माजी आपस में लड़ते रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये क्या समझते हैं और ये दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा इस सारे में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया गया है और उनको बिठाया गया है कातिल और मकतूल को। और जाहिर है कि इसमें वो काफ लीग का रेफरेंस, नून लीग का रेफरेंस, इन सब का जो है वो मौजूद है कहीं ना कहीं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन आज वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, फिर वो कहावत बताते हैं, वो कहते हैं कि नया वक्त आ चुका है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ नहीं छुपता, पाकिस्तानी कौम बेदार है, हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। अब कौन हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है, आप चेक कर लें कि वो कौन किसके बारे में कहते हैं कि वो चाहते कि वो क़ुव्वतें चाहती हैं कि हम उनकी ग़ुलामी करें। उसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, अमेरिका शामिल है, इनका रेफरेंस वो देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जनाब ग़ुलामी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नाउ दिस इज़ सीरियस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैज़ टू कम अप विद समथिंग सॉलिड टू सब्सटेंशिएट और प्रूव हिज पॉइंट, अगर वो इसको पब्लिक में लेकर जाते हैं। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं ज़्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझकर ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्की मफाद में कह रहे हैं कि हमारी मुल्की मफाद में लिख कर हमें धमकी दी गई है, लेकिन हम मुल्की मफाद में कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकद्दमा रख रहा हूँ, मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये ख़त है ये सबूत है, और मैं ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि किसी को भी शक है मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, आप ख़ुद देख सकेंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ। सबको ये सोचना है कि हम कितनी देर इस तरह गुजारेंगे। धमकियाँ मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी लंदन में कुछ मुलाकातों का तज़किरा करते हैं जिसको वो एक्सप्लेन
एक्सप्लेन नहीं करते कि वो किन किरदारों से मिल रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। तो ये बेसिकली वो पॉइंट था। और एक चीज़ जिसके हवाले से मैं आपको बता दूं क्विकली, आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो का, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सरप्राइज़ जिसका इंतज़ार कर रहे थे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वो सरप्राइज़ तो था उससे रिलेटेड के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज की अपनी तकरीर में, इस जलसे में कुछ ऐसा करेंगे जिससे फ़र्क पड़ेगा तहरीक अदम एतमाद पर। तो कम अज़ कम मेरे ख़्याल में और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो कि तब्दील कर दे तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल को। आज इजलास रिज्यूम होगा 2 दिन के वक्फे के बाद। जुमे को आपको मालूम है कि एडजर्न हो गया था किसी भी रेगुलर एजेंडा के बगैर। उस पर तहरीक अदम एतमाद मौजूद है, जिस पर स्पीकर कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। इजलास आज शाम 4 बजे होगा और उस इजलास में ऐसी कोई चीज़ इस जलसे में नहीं हुई जो उस इजलास में को इम्पैक्ट कर सके। अलबत्ता एक रेफरेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बहुत सारे लोग जो हैं उनका भी ज़मीर जाग जाए और वो शायद ना आए वोट डालने के लिए। ये लफ्ज़ नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो पहले कह चुके हैं तो अंडरस्टूड सी बात है। वो यही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हो सकता है इनके ना आए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो सरप्राइज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि स्टेज पर कुछ ऐसा होगा जो सारी सूरत हाल तब्दील कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की माय लास्ट टेक के जो उनकी तकरीर थी, मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनके लहजे में अभी नॉन डिफाइंस नज़र आती है आपको, कि वो डिफाइंट नहीं नज़र आते, वो बगावत करते हुए नज़र नहीं आते। मेरा ख़्याल है कि वो अभी भी उनकी होप्स अलाइव हैं, ही स्टिल पार्ट ऑफ द गेम। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है पसे पर्दा कि जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लगता है कि मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके फेवर में उनका रुख मोड़ा जा सकता है। लिहाजा शायद उनके लहजे में किसी भी इस तमाम जो सियासी शतरंज है इस पर जो मोहरे हैं उनके मुतालिक उनकी ज़बान में उस तरीके की तुर्शी मौजूद नहीं थी अदर देन हिज नॉन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। दिस इज़ माई टेक। आज जनाब इजलास होगा कौमी असम्बली का, वहाँ पर मैं मौजूद होऊंगा। वहाँ पर क्या होता है उसकी कार्रवाई इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।